Hello student, how are you? I hope you are all fine. So student, today I will discuss about chapter 3rd Gravitation's numerical problems NCERT numerical. So firstly I would like to say that this numerical is very important related to equations of motion in acceleration due to gravity. जो दिस numerical फार्मूला हम जो इसके बारे में है उसको साथ साथ हम बताएंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो रहेगा यहाँ पे देखिए आप, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट्स राइजेस। फर्स्ट कंडीशन में हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है। सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे द टोटल टाइम इट्स टेक टू रिटर्न्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट है जो बॉल हमने थ्रोन की वो कितने टाइम में वापस आ रही है, हमने ये देखना है। तो क्वेश्चन ये था कि कोई बॉल है हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मेरे पास मान लो कोई बॉल है, यहाँ पे बॉल है, मैं उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। जब मैं उसको ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो एक कंडीशन क्या आती है, वो बॉल ऊपर जाके रुक जाती है, ठीक है। और जब उसको फेंक रहा हूँ, इनिशियली जब मैं उसको फेंक रहा हूँ तो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे 49 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 49 मीटर पर सेकंड हमने दे रखी है। और निकालना क्या है वो हम देखेंगे, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू विच इट्स राइज। जब मैं किसी बॉल को फेंक रहा हूँ 49 मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम हाइट वो कितना अटेंड करेगी हमारे अर्थ सरफेस से, जहां से हम उसको फेंक रहे हैं वहां से। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है बॉल की, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें तो सेकंड कंडीशन में हम देखेंगे कि टोटल टाइम इट्स टेक टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि उसको मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में जो टाइम लगा, तो ये तो उसका हो गया टाइम ऑफ असेंट। और उसके बाद कितने टाइम में, उतने ही टाइम जितने टाइम में ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रही है, जितना टाइम ले रही है उतना ही टाइम में वो नीचे आएगी। तो हम एक तरफ का टाइम निकाल लें, दूसरी तरफ का सेम उतना ही होगा, और टोटल टाइम निकाल लेंगे, हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास रहेगा। तो इस न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन रहेगा वो हमारे पास इस प्रकार से रहेगा। सॉल्यूशन देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब हमने इसको फेंका था तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी गिवन दैट, ये देखेंगे गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से रिप्रेजेंट करूंगा। इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास 49 मीटर पर सेकेंड, और जब बॉल जा रही है, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी, और उसने मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगी तो रुक जाएगी। तो उस समय उसकी फाइनल जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो होगी v = 0, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब एक बात कर रहे हैं, जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींची, तो वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, और जो ऊपर की तरफ जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे, वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको सिंबल लगा देंगे नेगेटिव, यहाँ पे हम सिंबल लगा देंगे नेगेटिव साइन, हम इसका ले लेंगे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू हम 9.8 नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमने दिया क्या हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो हमें निकालना हाइट के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है, ठीक है। हमें निकालना है एक वो फार्मूला लगाना है जिसके ऊपर हम हाइट फाइंड आउट कर सकें। अब हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा v² - u² = 2gh। तो हमें निकालना है v² - का u² = 2gh, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास फार्मूला है। मैंने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के जो फार्मूले बताए थे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब ये दे रखा है, ये टर्म्स दे रखे हैं, अब हमें निकालना h है। h को हम क्या करते हैं, एक तरफ लेके रखते हैं, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमें h निकालना है, h की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी h = क्या आएगा, v² - का u² = 2g। v², यहाँ v की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। इसके बाद u² यहाँ पे 49 का स्क्वायर, माइनस टर्म से बीच में 2, फिर हमारे पास g की वैल्यू माइनस का 9.8, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास वो आंसर आएगा। सोल्व करने के बाद वो हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस का 49 × -49, ठीक है। 49 यहाँ पे आपके पास 49 और माइनस टर्म्स है, और यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास 6 और 19.6 आप लोगों के पास ही आ जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे आप मोर सिंप्लीफाई, तो आपका आंसर आएगा 122.5, इसका आंसर आएगा 1225 मीटर। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसने
122.5 मीटर हाइट के ऊपर उसने अटेंड किया जब हमने 49 मीटर पर सेकंड से उसको इनिशियल वेलोसिटी से उसको फेंका, थ्रो किया। तो हमारे पास जो इसकी हाइट आ गई 122.5 मीटर। अब हमने निकालना है सेकंड पार्ट। ये हमारे पास फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में हमने इसको सोल्व कर लिया। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, सेकंड केस में हमें निकालना है कि टोटल टाइम। अब टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, v = u + at निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हमारे पास एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी पता है। इस तरह से हमें जो पता है उस टर्म्स को लेंगे, उन इक्वेशनों को रख देंगे। तो सेकंड जो हमारे पास रहेगा उसको लिखेंगे v = u + का gt। v = u + at होता है यहाँ पे, तो या v = u + gt। निकालना हमें t है। t को निकालना कैसे, t को इधर रखो। पहले आप v के इस साइड में आप क्या लेके जाएंगे, u को, तो v - का u और डिवाइड बाई g। तो यहाँ पे v है आप लोगों के पास 0 और ये आप लोगों के पास u है आपके पास 49 और एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू आप लोगों को पता है यहाँ पे 9.8। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 490 आ जाएगा, यहाँ पे 98 है, तो ये आपके पास 5 पे जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 सेकंड आपके पास टाइम आया। तो टाइम आ गया आप लोगों के पास 5 सेकंड। यानी कि 5 सेकंड वो टाइम है जब वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट के ऊपर अटेंड कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पे वो पहुंचा है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछा है कि टोटल टाइम इट्स टेक टू रिटर्न्स टू द सरफेस। यानी कि टोटल टाइम जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया और वापस से उसी कंडीशन में आ रहा है, ये हमने निकाला है कि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है। उस कंडीशन में हमने को टोटल टाइम के लिए हम इसको सम कर देंगे, तो टोटल टाइम आएगा आप लोग के पास टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो। यहाँ पे 5 सेकंड प्लस का 5 सेकंड = 10 सेकंड। तो ये आप लोगों का रहेगा टोटल टाइम आएगा 10 सेकंड। तो ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट था। इसको आप अपना वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझेंगे और इसको फिर नोटबुक में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा रहा हूँ इसका, तो आप देखेंगे। हाँ यस स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास जो रहेगा वो इस प्रकार से है, आप देखेंगे। A stone is released from the top of the tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. क्वेश्चन ये आप लोगों के पास कि हमने क्या किया कि स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। हमने कोई स्टोन लिया और टॉप ऑफ द टावर पे जाके टावर के टॉप के जाके उसको रिलीज कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लो मेरे हाथ में पेन है, तो जब मैं इसको रिलीज करूंगा, रिलीज करने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, इसकी वेलोसिटी 0, और जो मैं इसको छोड़ूंगा, जो ही छोड़ता हूं तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द टचिंग द ग्राउंड। जबकि हाइट टावर की देखिए, जो टावर की हाइट है, मान लो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो टावर है उसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है 19.6 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो 19.6 मीटर है। तो इसका सॉल्यूशन देखें किस प्रकार से हम इसको कर पाएंगे। तो स्टोन में हमें दे क्या रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है गिवन दैट। सबसे पहले आप देख लिया हमें दे क्या रखा है, गिवन दैट हाइट ऑफ टावर। तो हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे 19.6 मीटर दे रखा है। दूसरी बात हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगी, जो हम इसको छोड़ रहे हैं उस समय हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वो हमने देख लिया। उस समय इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है 0, क्योंकि u = क्या है 0, क्योंकि जब हम उसको छोड़ रहे हैं, छोड़ने से पहले जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, छोड़ने के बाद वाले हमें निकालनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसके अंदर एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी होता है g होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब नीचे से ऊपर आता है तो एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब ऊपर से नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट तो एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी अर्थ अपनी तरफ एक्सीलरेट कर रही है, तो उस एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव। और जब हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं तो उस समय हमारे पास वैल्यू होती है एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी की नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो निकालना है वो देखना है। इक्वेशंस के जो 3 इक्वेशन थी उसमें से एक इक्वेशन को हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो वो इक्वेशन हमारे पास देगी v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि हमें v निकालनी है, फाइनली u पता है, यहाँ पे g की वैल्यू पता है और h की वैल्यू हमें पता है।
तो हमने क्या करना है, वी स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9.8, जी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये 19.6, और यहाँ पे तरफ तो आपके पास 0 हो जाएगी, तो वी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 348.16 ये आ जाएगा आप लोगों के पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको जब ये टर्म्स आप इधर लेके जाओगे तो ये आप लोगों के पास हो जाएगी, v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 348.16 का स्क्वायर रूट, 348.16 का और स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर को मैं उधर लेके गया तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल जो v की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली वो हमारे पास आएगी 19.6 मीटर प्लस माइनस 19.6 मीटर, और यहाँ पे हम कहते हैं जो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो वैल्यू आएगी हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकंड आएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो आप लोगों का जो फाइनल इसका जो वेलोसिटी आएगी आंसर वो आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन अभी देखेंगे, तो सी नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट, जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो हम जो दो न्यूमेरिकल कर चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड है, और वही फॉर्मूले यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। कोई स्टोन है वो वर्टिकली अपवर्ड आप लोगों ने उसको थ्रो किया है, तो स्टोन है आपने ऊपर की तरफ उसको फेंका है, थ्रो किया है 40 मीटर पर सेकंड, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड एंड इट्स कैच बैक, आपने फेंका उसको, ऐसे आप लोगों ने फेंका, फेंकने के बाद आपने उसको वापस कैच कर लिया, ठीक है, तो स्टोन ऊपर गया और नीचे आया, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ऊपर जाने की और नीचे जाने की। तो इसमें देखिए कैच बैक टेकिंग जी, अब आप लोगों ने जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, क्यों लेनी है, क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर ऑलरेडी दी हुई है, तो हम वही लेंगे जो दे रखी है, नहीं दे रखी होती है तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम वही लेंगे। तो अब हमें जो लेनी है जी की वैल्यू वो होगी आप लोगों के पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड, अब हमें क्या निकालना है, क्या हमें इसको फाइंड करना है वो देखिए, तो वो रहेगी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट कितनी है स्टोन की, ये मैक्सिमम हाइट जब स्टोन यहाँ से नीचे से और ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम हाइट कितनी है वो निकालनी है आपने एच की वैल्यू। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन, और आपने नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि जब स्टोन ऊपर गया और नीचे आया तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये हमने सारी चीजें इसके अंदर निकालनी है। इसमें 3 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम हाइट, दूसरा यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, गिवन दैट, कि हमें दे क्या रखा है, जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है यू की वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों के पास दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी होगी वो आप लोगों की क्या होगी 0, ऊपर जाने के बाद वो आपके स्टोन है वो स्टॉप हो जाएगा, उस समय हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो सीधी सी बात, हमने फाइनल वेलोसिटी वैल्यू क्या लेनी है 0। उसके बाद हमने जी की वैल्यू लेनी है। अब जी की वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, ध्यान देने की बात ये है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट हो ऊपर की तरफ थ्रोन कर रहा हूँ तो उस समय हमारे पास जो जी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी तरह से एक फॉर्मूला लगा दो, यूजिंग इक्वेशन कौन सी, यूजिंग v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये हमने निकालना है h निकालना, तो हम क्या करेंगे h को निकालना है, तो ये आएगा अपने पास v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर अपॉन 2g, आपके पास ये आ गया। और ये हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे, तो v की वैल्यू आप लोगों के पास 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस u है आपके पास 40, तो 40 का स्क्वायर, और यहाँ पे 40 का स्क्वायर करने के बाद आप लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू यहाँ पे है 10। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो h आ रहा है वो आप लोगों के पास क्या आएगा, यहाँ पे कि आएगा आप लोगों के पास माइनस का 40 मल्टीप्लाई बाय 40, और यहाँ पे आएगा आप लोगों के पास 20। अब 20 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आया 2, और इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास, और यहाँ पे नेगेटिव थी, तो ये वैल्यू थी यहाँ पे क्या थी नेगेटिव, तो माइनस आपका आएगा कौन से, यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट होगी, तो जो हाइट आई वो आएगा आप लोगों के पास 80 मीटर। तो हाइट आप लोगों के पास कितनी है, मैक्सिमम हाइट 80 मीटर। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट इसमें पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, देखिए ये फर्स्ट पार्ट था आपका जो हमने निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि h की तो वैल्यू आ गई 80 मीटर। दूसरा नेट डिस्प्लेसमेंट, तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना आएगा,
ये आपके पास नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा जो आपने कैच किया उसमें ऊपर गई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे स्टोन है, तो स्टोन ऊपर गया और वापस नीचे आया, कैच कर रहा हूँ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमारा सेम है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आया, 0, क्योंकि जब को हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, जब हम थ्रो कर रहे हैं और वापस उसको कैच कर रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्ट फेंका वापस उसको कैच किया, तो कैच का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 आना है, ठीक है। अब डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस, अब देखिए थर्ड पॉइंट जो आपका है इसमें क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, अब हमने जो डिस्टेंस निकाला है वो ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा था मैक्सिमम हाइट पे, तो डिस्टेंस कितना था, वो 80 था, तो ये आपने लोग कहा जाएगा 80 प्लस का 80 यानी कि 160 मीटर। तो आप लोगों का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो आएगा 0 और टोटल डिस्टेंस है वो आएगा 160 मीटर। तो बेटा आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और इनसे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल हैं जो आप लोगों के पास कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको और अच्छे से करें, और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है ना उनको आप सोल्व जरूर करें, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। और बेटा एक मैं लास्ट में ये कहूँगा कि आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, और अपने परिवार वालों के साथ रहें, और अपना टाइम अच्छे से उनके साथ स्पेंड करें। धन्यवाद।